देसी गुड़ एक गांव का निकला हुआ गुड़ था जो कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक ब्रांड बन चुका है। तो बिना लाग लपेट के सीधे हम अखिलेश यादव जी से बातचीत करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपके मन में कैसे आइडिया आया कि देसी गुड़ को फिर से भारत में प्रचलन में लाया जाए? सर, प्रथम तो सब मैं बताना चाहता हूँ कि ये कारखाना सन 1982 में मेरे मम्मी पापा ने स्टार्ट किया था। तो तब से वो चलाते हुए आ रहे थे। फिर मैंने पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद बीबीए एमबीए किया, फिर एलएलबी ऑनर्स किया और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में मैंने काम किया। 2017 में मेरी माताजी देहावसान हो गई, तो मुझे लगा कि अब पिताजी का सहारा मुझे बनना चाहिए। और जब मैं सारी नौकरियां छोड़ के यहाँ गांव पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारे पिताजी तो एक बहुत ही यूनिक चीज़ बना रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। यूनिक चीज़ का मतलब कि आपने देखा होगा, जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा बाबा लोग जब रिश्तेदारियों में जाते थे तो उनको गुड़ चना या राब का शरबत दिया जाता था। एक प्रकार से ये एक इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत है। और आप दिन भर में जितना भी प्रदूषण अपने अंदर ग्रहण करते हैं हवा के द्वारा या किसी भी माध्यम से, गुड़ या राब अगर आप खाते पीते हैं तो वो सुबह अपने आप बाहर हो जाता है, बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाती है। और साथ ही साथ एनर्जी का बेहतरीन स्रोत भी है ये इंस्टेंट एनर्जी। जैसे आप ग्लूकॉन डी पीते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी आती है, वैसे ही आप गुड़ खाते हैं तो आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी भी आती है। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है शरीर को। जी। गुड़ के अतिरिक्त आपके यहाँ पर और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? सर, गुड़ तो हमारा मेन प्रोडक्ट है। गुड़, सिरका, राब, ये हमारे 3 मेन प्रोडक्ट हैं। बाई प्रोडक्ट के रूप में हम कई प्रकार के अचार भी बनाते हैं और भी कई तरह की चीज़ें हम बनाने के प्रयास में हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुड़ में ही हम कई वैरायटी बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम गुड़ को बनाते हैं सादा गुड़, देसी गुड़, प्लेन गुड़ जिसको कहा जाता है। उसके अलावा हम उसमें सोंठ मिक्स कर देते हैं तो वो हमारे गले और पेट के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, सोंठ गुड़ हो जाता है। फिर उसमें हम तिल, सोंठ, मूंगफली मिक्स कर देते हैं तो स्वाद के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाता है। अलसी मिला देते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी पूर्ति करती है अलसी, उसके लिए फ़ायदेमंद है। अजवाइन मिला देते हैं तो पेट के लिए, गैस के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो जाती है। ड्राई फ्रूट मिला देते हैं तो सेहत के लिए और बेहतरीन हो जाता है। आप स्वाद भी लेते हैं और सेहत भी आपकी बनती है। ये गुड़ में इतने सारे चीज़ें मिलाने, ड्राई फ्रूट वगैरह, ये सब मतलब एक प्रकार से कहें तो ये ग्रेजुएट हैं, इनको सेहत और शिक्षा के बारे में कायदे से पता है, इसलिए इस गुड़ में ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, आज आपने देखा होगा अभी 2-4 साल पहले तक ये एक परसेप्शन हुआ करता था, खासकर युवाओं, गुड़ युवा नहीं खाना चाह रहे। इसका कारण था, आज तो मंगवाते हैं बिठरिया वाला गुड़ चाहिए। इसका कारण सर था कि जब आप बाजार का गुड़ खाते हैं तो खिसकन पैदा करता है आपके दांत के नीचे। तो जब मैं यहाँ लौट के आया मैंने देखा कि हमारे पिताजी तो एक प्राकृतिक तरीके से, गांव वाले देहात तरीके से गुड़ बना रहे हैं, देसी तरीके से गुड़ बना रहे हैं और बिना कोई मिलावट, बिना कोई केमिकल। अब एक प्रश्न उठता होगा मन में लोगों के कि अगर गुड़ बिना कोई केमिकल के बना रहे हैं तो फिर इसकी सफाई कैसे करते हैं? जो रस हम निकालते हैं तो सफाई करते हैं तो वो कैसे गुड़ बनता है? बिल्कुल, ये सवाल सबके मन में आता है। बिल्कुल। एक जंगली भिंडी का पौधा होता है, उसको हम लोग अपने खेतों में बोते हैं, 3-4 महीने बाद वो तैयार हो जाता है। फिर उसका पूरा तना और जड़ हम उखाड़ के ले आते हैं, उसको कूटते हैं, कूट के पानी में मिक्स कर लेते हैं और जब पानी में मिक्स कर लेते हैं तो उसका लुआब बन जाता है। वही लुआब हम रस में, कच्चे रस में जब डालते हैं, गर्म हो रहा होता है तो सारी गंदगी ऊपर आ जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक नेचुरल चीज़ है। और कई लोग तो आयुर्वेद में उसके बहुत सारे फायदे हैं। आप यूट्यूब में देखेंगे जंगली भिंडी के पौधे के, तो अपने आप में वो एक प्रकार की दवाई है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम नेचुरल तरीके से बनाते हुए औषधीय गुड़ बना रहे हैं जो आपके शरीर को सिर्फ फायदा करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर कोई बाहर का लोग आपका वीडियो देखे और गुड़ मंगवाना चाहे तो कैसे उसे मिल पाएगा? सर, इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारा प्रोसेस अभी ऑनलाइन का नहीं शुरू हो पाया है, लेकिन हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि हम देश दुनिया में अपना गुड़ पहुँचाएं। उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम में काम आपको पता ही होगा, लखनऊ, बहराइच, इधर गोरखपुर तक के लोग यहाँ पर आपके पास आते हैं गुड़ लेने। अब सर, बाहर के लोग भी वीडियो देखते हैं और सुनते हैं तो गुड़ खाने की इच्छा प्रकट करते हैं, कैसे मिल पाएगा? क्योंकि सर सन 1982 से हमारा कारखाना चल रहा है तो करीब 40-45 साल से ऊपर हमारा हो गया है काम चलते हुए। तो लगभग मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जान ही रहे हैं, लेकिन देश में भी कई सारे क्षेत्र, कई सारे राज्यों के लोग हमारे गुड़ को जानते हैं। और इवन विदेशों में भी, जिनके लोग विदेशों में रहते हैं, जिनके रिलेटिव्स विदेशों में रहते हैं, मित्र यार रहते हैं, तो वो लोग विदेशों में भी पहुंचाते हैं। तो वहाँ से भी हमारे पास डिमांड्स आती हैं। जी, आपका जो ये कारखाना खुला, इससे कितने लोगों को रोजगार मिला? फ़िलहाल अभी जब से 2017-18 से मैं और मेरी पत्नी, वो इंग्लिश से एमए बीएड हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब हम लोग यहाँ आ गए तो उन्होंने भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर पिताजी के साथ इस कारखाने को, इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग किया।
और मेरे ख्याल से तब से हम लोग 40-50 लोगों को रेगुलर रोजगार देते हैं जब तक गन्ने का सीजन रहता है। और सबसे अच्छी बात सर ये है कि मैं खुद अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहता हूँ अपने गुड़ की, अपने प्रोडक्ट्स की, लेकिन कस्टमर ऐसा बताते हैं कि एक बार गुड़ खाने के बाद आपका दोबारा कहीं से बाहर से खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो स्वाद और वो चीज़ मिल नहीं पाती है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने गुड़ में कोई मिलावट नहीं करते हैं, कोई केमिकल नहीं डालते हैं, इसलिए अपने आप में वो नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक तरीके से बनाते हैं। वैसे ही सिरका नेचुरल तरीके से फर्मेंट होकर बनता है, प्राकृतिक तरीके से फर्मेंट होकर बनता है। गन्ने को हम क्रश करते हैं, उसका रस जो है ड्रमों में भर देते हैं, बर्तनों में भर देते हैं, अपने आप प्राकृतिक तरीके से उठ जाता है, बन जाता है। जी जी। साथ ही साथ गुड़ का सेमी लिक्विड गुड़ आप राब कह सकते हैं, राब बनाते हैं। अचार बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पसंद करते हैं, तो हम सरसों खरीद के उसको पिरवाते हैं, फिर उसमें से तेल निकालते हैं और वो तेल फिर हम अचार में इस्तेमाल करते हैं। और प्रिजर्व करने के लिए अचार को कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने सिरके से ही प्रिजर्व करते हैं, तो अचार में भी कोई केमिकल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रांगण है पूरा, वो केमिकल फ्री प्रांगण है। और आप जैसे ही हमारा गुड़ मुंह में अपने रखेंगे, उसका स्वाद इतना बेहतरीन है, उसका स्वाद सीधे आपके दिल में उतर जाएगा, आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और मेरा गुड़ खाने के बाद आप बाजार से गुड़ कभी नहीं खरीद के खाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, ऑफलाइन अगर लोग आना चाहें आपकी दुकान पर तो कहाँ पर, मतलब किस लोकेशन पर हैं अभी आप? सर मैं आपको बता दूं, लखनऊ और फैज़ाबाद या अयोध्या के बिल्कुल मध्य में हमें भिटरिया कस्बा रामसनेही घाट पड़ता है। तो रामसनेही घाट कस्बे में जब आप आएंगे तो एक दरियाबाद रोड पड़ती है, हाईवे से लगी हुई। तो जैसे ही दरियाबाद रोड पे आप मुड़ेंगे, मुश्किल से आप 100 मीटर चलेंगे तो रोड से पूरब साइड पीपल का पेड़ लगा हुआ है, जो पिछले 45 सालों से प्रेम सागर देसी कारखाना के रूप में, गुड़ के कारखाने के रूप में प्रसिद्ध है। और देश दुनिया से लोग आते हैं। मैं तो कहूँगा युवाओं को कि आप इधर उधर के सप्लीमेंट्स खाने के बजाय गुड़ चना इस्तेमाल करिए। गुड़ का सेवन अपने खाने के बाद थोड़ा सा ज़रूर करें, कहते हैं पाचन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है गुड़, और साथ ही साथ इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत है। आप अगर गुड़ खाएंगे तो आपके अंदर थकान जल्दी नहीं होगी, आप सेहतमंद रहेंगे। आप हमेशा स्वास्थ्यवर्धक दवाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और आपकी सेहत भी सुधरेगी। आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। जो आपके सपने हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, वो कम समय में आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो शरीर की शक्ति चाहिए वो आपको मिलती रहेगी इससे। देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, वो किस तरह? देश के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार में, आपके घर में कोई एक ऐसा काम हो रहा है जो 10, 20, 30 साल से आपके बाप दादा कर रहे हैं, तो आप नौकरी इधर उधर ढूंढने वाले ना बनिए। आप उसी काम को देखिए, उसमें नया क्या हो सकता है और हम कितने लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, उसको नए तरीके से कैसे आगे ले जा सकते हैं। मतलब आप रोज़गार देने वाला बनने को कोशिश करिए, या अपने क्षेत्र में कुछ नया और कुछ बड़ा करने की कोशिश करिए, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट। अगर आपकी सोच बड़ी है, अच्छी है, तो हर फील्ड में आप कुछ ना कुछ नया और बड़ा कर सकते हैं। हाँ, आप देख रहे थे प्रेम सागर देसी गुड़ वाले को। हम अभी भिटरिया में मौजूद, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे अखिलेश यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।